चलिए सभी पांडवों को लेकर के पहुंचे। कहां? जहां पर पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे हुए थे। सभी पांडवों ने जाकर के पितामह को प्रणाम किया। जैसे अर्जुन ने प्रणाम किया तो पितामह भीष्म बोले, अर्जुन अकेले आए हो, अपने सारथी को लेकर के नहीं आए? कन्हैया बोले, दादाजी हमको याद किया, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। अरे आओ कन्हैया। अर्जुन तुम जानते हो तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं बन गया? यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तम अकरोह सचिवम दूतम सौहृदादथ सारथि। ये तो कभी तो तुम्हारा मामा का लड़का बन जाता है। मातुलेयम कभी तुम्हारा सलाहकार बन जाता है, सचिव बन जाता है, तुमको सलाह देता है, घर गृहस्थी किस प्रकार से चलाना है उसकी सलाह देता है। कभी युद्ध में तुम्हारा सारथी बन जाता है, तो कभी अपनी बहन का विवाह, सुभद्रा का विवाह तुम्हारे साथ करके तुम्हारा सगा संबंधी बन जाता है। कभी तुम्हारा प्रिय मित्र बन जाता है। न जाने कौन कौन से नाते रिश्ते निभाए हैं तुम्हारे साथ कन्हैया ने। पितामह भीष्म ने मन ही मन प्रणाम किया और कहा, प्रभु अब थोड़ी हमारी भी एक अंतिम इच्छा है, उसको पूरी कर दो। भगवान ने कहा, प्रभु आप तो पितामह हो, बताओ आपकी क्या इच्छा है? पितामह भीष्म ने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि जब तक मेरे ये प्राण न निकले, अब मेरा अंतिम समय आ चुका है, लेकिन जब तक मेरे प्राण न निकले तब तक मेरे समक्ष तुम खड़े रहो, बस हम तुमको ही देखते रहे। कन्हैया ने सोचा, न जाने वैसे ही बाबा को वरदान प्राप्त है इच्छा मृत्यु का, और मरना कोई चाहता नहीं है। दुख में कष्ट में भले चाहे कोई कह दे कि हमारी तो भगवान भी नहीं सुनता, यमराज भी नहीं सुनता, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। एक डुकरिया थी, वो अपने बच्चों से परेशान, बहुओं से परेशान, बहुएं उससे खूब काम करवाएं। बेचारी कष्ट में एक दिन बोली कि हमारी तो यमराज भी नहीं सुनता। तब तक यमराज वहां से निकल रहे थे। यमराज समक्ष प्रकट हो गए। जहां काला कलूटा और बड़े बड़े सींग लगाए हुए, मुकुट लगाए हुए, हाथ में गदा लिए एक महान मानव जैसा आकृति देखा, डुकरिया तो डरा गई। अब वो बुढ़िया बोली, आप कौन? यमराज बोले, हम हैं यम। अच्छा तो काहे को आए हो भैया? आपने तो अभी याद किया कि हमारे यमराज भी नहीं सुनता। हाँ तो कोई बात नहीं, हम तो इसके लिए कह रहे थे जो टोकरिया रखी है इसको हम अकेले नहीं उठा पा रहे, थोड़ा हाथ लगा दो इसमें, हमारे सिर पे उठा दो, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। कहने का सार ये है कि मरना कोई नहीं चाहता। अब भगवान ने सोचा कि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान है, और इन्होंने 2-4 महीने के लिए अपनी इच्छा नहीं की मरने की, तो हम तो 2-4 महीने ही खड़े रहेंगे, हो गया हमारा तो कल्याण। जैसे कन्हैया को इस प्रकार से चिंतित अवस्था में देखा, भगवान को ऐसे देख करके पितामह भीष्म बोले, कन्हैया अरे ऐसे थोड़ी खड़े करना है सामने, तो कैसे करना है? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासारूण लोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः। हे प्रभु आप मंद मंद मुस्कान करते हुए हमारे सामने बस खड़े रहो। आपको देख करके
हम कम से कम अंतिम शांति से अपने प्राणों को यहां से उत्सर्ग कर दें। कन्हैया ने जैसे ही मुस्कान दी, कन्हैया की प्रसन्नता को देख करके, मुस्कान को देख करके दादा भीष्म अपने समस्त कष्ट को, दुख को भूल गए और युधिष्ठिर के पूछने पर युधिष्ठिर को ज्ञान दिया धर्म का। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। अनेक प्रकार के धर्मों का ज्ञान पितामह भीष्म ने दिया और अंत में धर्म का एक ही सार बताया। सुनो, धर्म का एक सार है क्या? आत्मनः प्रतिकूलानि, जो स्वयं को अच्छा न लगे, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। हमें ऐसा व्यवहार किसी से नहीं करना चाहिए। कान खोल करके सुनो सभी, ऐसा व्यवहार कभी किसी के साथ मत करो यदि वो व्यवहार तुम्हारे साथ हो तो तुमको अच्छा न लगे। बस में जा रहे हो, पता चला किसी को धक्का दे दिया, वो आगे गिर गया, यदि वैसा ही धक्का तुमको दिया जाए तो तुमको कैसा लगता? यदि कोई गरीब व्यक्ति है उसको तुम मार रहे हो, पीट रहे हो, गालियां दे रहे हो, यदि वही तुमसे बड़ा तुमको आकर के ऐसा व्यवहार करे, तुमको कैसा लगेगा? हमें ऐसा व्यवहार किसी के साथ नहीं करना चाहिए। ऐसा सुंदर उपदेश पितामह भीष्म ने दिया और आ गया माघ शुक्ल एकादशी, उत्तरायण सूर्य हुए और चंगन दिन सरसैया पर रहे भीष्म पितामह। और आज जब सुंदर अवसर देखा अपने प्राणों को उत्सर्ग करने का, तो 11 श्लोकों में चाहते तो पुष्प चढ़ाना चाहते थे लेकिन खड़े नहीं हो सकते, इसलिए पुष्पिताग्रा छंद में सुंदर भीष्म स्तुति का गायन यहाँ सुंदर बाबा भीष्म ने किया है। हम भी 1-2 श्लोक का आनंद इस भीष्म स्तुति का लेते हैं। इतिमति रुक कल्पिता तृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इतिमति रुक कल्पिता तृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। स्वसुख मुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृति मुपेयुत यद भव प्रभाः। स्वसुख मुपगते क्वचित् विहर्तुं मुपेयुत यद भव प्रभाः। त्रिभुवन गमनं तमाल वर्णं रविकरि गौरविरांबरं दधाने। वपुरलिक कुलाभ काननादं विजय सखे रतिरास्तु मेन भद्या। इतिमति रुक कल्पिता विकृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इतिमति रुक कल्पिता विकृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। बाबा पितामह भीष्म ने स्तुति सुंदर की 11 श्लोकों में और कहा एकादशी तिथि के दिन वैष्णवों में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। कल एकादशी है, तो एकादशी के दिन 11 श्लोकों में सुंदर पुष्पिताग्रा छंद में स्तुति करते हुए बाबा भीष्म ने कहा, प्रभु हमारी अंतिम स्थिति ये है कि हमारी एक पुत्री है, उसका विवाह हम आपके साथ करना चाहते हैं। भगवान ने बड़े आश्चर्य से देखा, बाबा शादी तो हुई नहीं, पुत्री कहां से हो गई? अरे अरे कन्हैया, तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातें, टेढ़ी मेढ़ी बातें करना तुम कभी नहीं छोड़ोगे। सुनो, मेरी पुत्री कौन है? मेरी बुद्धि। और मेरी बुद्धि कैसी है? तृष्णा रहित, वितृष्णा, जिसमें किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं है। बाबा तुलसीदास जी ने 3 प्रकार की तृष्णा बताई है। सुत वित लोक ईशना तीनी, कहे के मत इन कृत न मलिनी। संसार में ऐसा कोई नहीं जो लोकेष्णा, पुत्तेष्णा और वित्तेष्णा, इन 3 प्रकार की ईष्णाओं से परे हो। ऐसे तो केवल या तो हमारे हनुमान जी महाराज हैं, जिनको ना तो लोकेष्णा है। लोकेष्णा कहते हैं समाज में हमारी पूछ हो,
दुनिया में लोग हमें जाने उसे कहते हैं लोकेष्णा, पुत्रेष्णा उसे कहते हैं कि हमारा पुत्र सुंदर हो, वो हमारी बात को माने। तो हनुमान जी महाराज ने विवाह ही नहीं किया, उसी प्रकार से पितामह भीष्म ने भी विवाह नहीं किया, तो पुत्रेष्णा तो हो ही नहीं सकती। ना लोकेष्णा है और ना ही किसी भी प्रकार की वित्तेष्णा, जिन्होंने अपने पिताजी को प्रसन्न करने के लिए, अपने माताजी को प्रसन्न करने के लिए इतने बलशाली होने के पश्चात भी राजपाट को छोड़ दिया, उससे बड़ा त्यागी कौन हो सकता है। आज एकादशी के दिन सुंदर प्रार्थना की। हम सभी मिलकर के भी भगवान से यही प्रार्थना करें, जीवन का अंतिम सत्य यही है भैया, क्या प्रार्थना करना है। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले।